अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, अ फेयर क्वाइन एंड अनबायस्ड डाइस आर टू। अनबायस्ड मतलब जो किसी के बस में नहीं हो। महाभारत में आप देखे होंगे मामा शकुनी का पासा वो बोलते थे दुर्योधन, युवराज दुर्योधन मामा श्री क्या चाहिए, पौ 12 चाहिए। तो मामा श्री का पासा था, वो उनके बस में था, पता नहीं क्या जो भी था जो बोलते थे वही आता था। वो बोलते थे पौ 12 तो वही आता था, है ना। जो भी चाहिए, जैसे 4 का वो बोलते थे अब क्या चाहिए भांजे, तो अब मुझे 4 की आवश्यकता है, तो 4 ही आता था। तो वो हो गया बायस्ड डाइस। मतलब बायस्ड डाइस, वो डाइस जो है मामा श्री शौकनी के बस में था, तो दैट इज बायस्ड। यहाँ पर यदि आप, हम या आप घर में जो डाई को थ्रो करते हैं, तो ना तो मेरे बस में होता है ना आपके बस में, पता नहीं आपके बस में है या नहीं, लेकिन मेरे बस में तो नहीं होता है। खैर, तो ये अनबायस्ड, अनबायस्ड जहाँ भी लिखा रहे तो इसका मतलब यही होता कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी परफॉर्मर होते हैं, तो उनके बस में नहीं है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ। A fair coin and unbiased die are tossed. Let A be the event, head appears on the coin, and B be the event, 3 on die. Check whether it is independent or not. तो ठीक है, पहले A एंड B हम लोग निकालते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले तो इसमें सैंपल स्पेस बताइए कि क्या हो सकता है। इसके लिए आप सैंपल स्पेस बताइए। बहुत सारे बच्चे को ये नहीं आता है कि सैंपल स्पेस लिखे कैसे। भाई एक क्वाइन है, क्वाइन क्वाइन भी टॉस किया गया है और डाई भी थ्रो किया गया है, तो दोनों मिला करके आपको लिखना होगा। मान लीजिए क्वाइन और डाई दोनों फेंका गया है, तो क्वाइन पर हेड आया होगा, तो जब क्वाइन पर हेड आएगा तो डाई पर क्या होगा, तो दोनों मिला करके लिखना है। तो क्वाइन पर हेड, तो डाई पर क्या आएगा 1, और क्या हो सकता है हेड 2, और क्या हो सकता है हेड 3, और क्या हो सकता है हेड 4, और क्या हो सकता है हेड 5, और क्या हो सकता है हेड 6। अब क्वाइन पर टेल भी तो हो सकता है, केवल हेड 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 चल रहा है। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। अरे भाई कितना लंबा हो गया भाई। टेल 6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो टोटल हमको लग रहा है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है यहाँ पर वो 12 है। खैर, अब आइए यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी द इवेंट। ए क्या है, ए है आपका हेड ऑन क्वाइन, क्वाइन पर हेड होना चाहिए, हेड ऑन क्वाइन, क्वाइन पर हेड है भाई। तो हेड वाले क्या क्या हैं देख लीजिए, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5। क्वाइन पर हेड है तो यही होना चाहिए। फिर क्या इन्होंने पूछा, बी, बी क्या इन्होंने दिया है, बी बी द इवेंट 3 ऑन डाई, 3 जो होना चाहिए 3 ऑन डाई, डाई पर 3। आपको मैंने बताया था कि डाई जो होता है वो सिंगुलर होता है, डाइस जो होता है वो प्लूरल होता है। तो 2 बोलना का 2 डाइस बोलेंगे, और एक डाई घर में जो होता है तो डाई। तो मतलब आप जो घर में भी देखते हैं बच्चे लोग डाइस डाइस बोलते रहते हैं। अरे भाई एक बुक है तो एक बुक 1 बुक बोलते हैं, ऐसा नहीं ना 1 बुक्स बोलते हैं। तो घर में जैसे आप प्ले कर रहे हैं तो डाई बोलिए, डाइस नहीं बोलिए, क्योंकि हमको नहीं लगता कि आप 2 ठो डाइस से खेल रहे होंगे, एक ही रहता है ना। तो एक 1 डाई, 2 है तब बोलिए डाइस, एक को डाई बोलिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो 3 ऑन डाई, डाई पर 3 होना चाहिए। तो भाई डाई पर 3, तो इधर तो बोला नहीं कि हेड पर क्या होगा, तो इधर हेड भी हो सकता है, हेड 3 हो सकता है, या नहीं तो टेल 3 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अब हमसे पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो हेड 3 दोनों में कॉमन क्या आया, ए और बी में कॉमन क्या है हेड 3, हेड क्वाइन हेड मतलब ए क्या था, तो क्वाइन पर हेड आया था, तो ये आपको हेड 3 जो है ये कॉमन है। अब चूंकि इंडिपेंडेंट चेक करना है तो क्या क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो
तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कितना एलिमेंट आया 1, सैंपल स्पेस में कितना है टोटल 12, तो 1/12। अब आप क्या करिए पी ए इंटू पी बी निकालिए, मैंने बताया था आपको। तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहाँ भी नंबर ऑफ इवेंट मतलब नंबर ऑफ ए बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए कितना है देख लीजिए, ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो कि 12 है। बी में कितने हैं भैया, बी में आपको 2 ही हैं, तो 2/12। अब आप इसको कैंसिल करिए, 6 2 जा 12 होता है, 2 से 2 कट गया, 1/12 आ गया। यस, यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं हियर पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। और आपको मैंने बताया था कि यदि इस तरीके का कंडीशन है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो आप बोल सकते हैं सो ए कॉमा बी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, यही आपको प्रूफ करना था, तो आप ये प्रूफ कर सकते, चेक करना था शायद, चेक मतलब इट इज चेक्ड, मैंने प्रूव्ड लिख दिया, यहाँ लिख दिया मतलब चेक्ड।